जय मसीह की एंड गुड मॉर्निंग। आज सुबह परमेश्वर का वचन हमारे लिए निर्गमन का किताब 20वां अध्याय और उसकी 16वीं आयत, एक्सोडस चैप्टर 20 वर्स 16। यहाँ पर हम इस प्रकार पढ़ते हैं, तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी ना देना। जब हम इस प्रकार के शब्द सुनते हैं, झूठी साक्षी, झूठी गवाही, तुरंत हमारे मन में आने वाला शब्द यह है कोर्ट, कचहरी, अदालत। हाँ, ये इतने में सीमित नहीं है, लेकिन हाँ ज़रूरी है कि जब हमें कभी विटनेस के रूप में खड़े रहना पड़ेगा तो उस समय पर हमारे मुंह से झूठी गवाही नहीं देना है। देखिए, बहुत से बार देखा जाता है लोग इसलिए झूठ बोलते हैं क्योंकि या तो वो लोग कोई दबाव में है, कोई प्रेशर उन पर है, नहीं तो वो लोग लालच में आकर झूठी गवाही देते हैं। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें सावधान होना है क्योंकि वचन हमें सिखाता है कि झूठी साक्षी नहीं देना है। इतना ही नहीं, हमें दूसरों के बारे में, भले हम लोग कोर्ट में नहीं है तो भी दूसरों के साथ हमें किसी के बारे में उनकी झूठी बातों को नहीं बोलना है, झूठी बातों को फैलाना भी नहीं है। जब हम वचन को देखते हैं, सबसे पहला झूठ किसने कहा, तो उसको समझने के लिए हम लोग उत्पत्ति के किताब उसका 3रा अध्याय को जब हम पढ़ते हैं, वहां पर हमें मालूम पड़ता है कि शैतान जो सर्प का रूप लेकर हव्वा के पास आता है और कुछ बातचीत वहां पर होता है। हव्वा कहती हैं कि परमेश्वर ने कहा है कि ये फल नहीं खाना, मतलब जो वृक्ष के बारे में उनसे कहा गया था, अगर खाओगे तो तुम मरोगे। तब शैतान वहां पर आकर एक झूठी बात हव्वा के मन में डालता है। शैतान कहता है कि तुम निश्चय नहीं मरोगे। मतलब कितना कॉन्फिडेंस दे रहा है कि तुम नहीं मरोगे, और हव्वा उस ट्रैप में, उस जाल में फंस जाती हैं। मेरे प्रियो, यूहन्ना का सुसमाचार उसका 8वां अध्याय और 44वीं आयत, जॉन 8 वर्स 44 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वो तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर नहीं रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वो झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वो झूठा है, वरन झूठ का पिता है। मेरे प्रियो, जब भी हमारे मुंह से झूठ निकलता है, किसी के बारे में झूठी बातें हम फैलाते हैं, तब हमें याद रखना है कि हम परमेश्वर के संतान नहीं हैं। हम किसके संतान बन जाते हैं? हम शैतान का बच्चे या हम शैतान का संतान बन जाते हैं। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर ने अपना लहू हमारे लिए बहाया, हमारे छुटकारे के लिए। तो हमें बहुत सावधान होना है कि हम शैतान के जाल में फंस ना जाए। बहुत से वक्त हम लोग कभी कभी झूठी साक्षी दे देते हैं। जैसे अगर आप ऑफिस में काम कर रहे हैं और आपका कलीग ने कहा कि बता देना कि मैं बीमार हूं, लेकिन वास्तव में वो जा रहा होगा कहीं घूमने या पार्टी मनाने, और हम क्या करते हैं, उनको बचाने के लिए हम झूठ बोल देते हैं। सब लोग नहीं बोलते हैं, मैं कुछ कुछ केस के बारे में मैं यहाँ पर बताना चाह रही हूँ। तो यहाँ पर हम लोग एक झूठी साक्षी दे रहे हैं। तो हमें ये याद रखना है कि हमारा जो फ्रेंडशिप्स है, हमारा जो रिलेशनशिप्स है, सब में परमेश्वर प्रसन्न होना बहुत ज़रूरी है। बहुत से वक्त हस्बैंड वाइफ्स के बीच में भी देखा जाता है कि हस्बैंड जो है वाइफ से छुपाता है और किसी और को बोलता है कि मेरे लिए ऐसा ऐसा बोल देना मेरा वाइफ से, या वाइफ इस प्रकार का काम करती है। तो मेरे प्रियो, हमें बहुत ध्यान देना है कि हम ऐसी बातों में कभी भी उलझना नहीं चाहिए। देखिए, जब हम किसी के बारे में झूठी साक्षी देते हैं तो वास्तव में हम प्रभु के खिलाफ पाप कर रहे हैं। दूसरी बात, हम उस इंसान को भी बहुत दुख दे रहे हैं। जब वो इंसान को पता चलता है कि हमने उनके बारे में ऐसा ऐसा कहा, तो उनको कितना दुख होता है। और मसीही भाई बहन होने के नाते हमें ऐसा कभी भी किसी को दुख नहीं देना चाहिए। और तीसरी बात यह है कि जब हम झूठी साक्षी देते हैं, तब वास्तव में हम प्रभु यीशु के बच्चे हैं कर हम लोग कभी भी बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर प्रभु की महिमा नहीं हो रहा है। वहाँ पर हम शैतान का स्वभाव हमारे जीवन के द्वारा प्रकट कर रहे हैं, और इसलिए हमें बहुत सावधान होना है। मेरे प्रियो, मत्ती का सुसमाचार 26वां अध्याय और उसका 59वां आयत को मैं पढ़ना चाहती हूँ।
यहाँ पर हम इस प्रकार पढ़ते हैं, प्रधान याजक और सारी महासभा यीशु को मार डालने के लिए उसके विरोध में झूठी गवाही की खोज में थे। देखिए, यहाँ पर एक झुंड के लोग हैं, और वो कौन से लोग हैं? साधारण लोग नहीं है। प्रधान याजक और महासभा के लोग झूठी गवाहियों को ढूंढ रहे थे, क्योंकि उनको पता था कि यीशु मसीह के खिलाफ कुछ गवाही ऐसा मिलेगा नहीं, इसलिए वो लोग झूठी गवाही। और दुख की बात यह है कि यहूदा इस्करियोती, जो यीशु मसीह के 12 चेलों में से एक था, वो इस जाल में फंस गया। आज भी शैतान ढूंढ रहा है कि किसको वो फंसा सकता है, कौन उसके पक्ष में होकर झूठी बातों को फैलाए। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें बहुत सावधान होना है। हम किसी के बारे में कोई भी झूठ ना बोले और झूठी बातों को ना फैलाए, ना कोर्ट कचहरी में कभी भी झूठी गवाही दे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आज का दिन के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। सुना हुआ वचन के सामने हम समर्पण करते हैं प्रभु। आज हम जीवन में एक निर्णय ले रहे हैं प्रभु जी, हम किसी के बारे में भी प्रभु जी झूठी साक्षी या झूठी बातों को नहीं फैलाएंगे, नहीं बोलेंगे परमेश्वर। और आप इस बात के लिए हमें मदद करना प्रभु जी, हिम्मत और बल देना, ताकि हमारे मुंह से झूठ ना निकले परमेश्वर। लेकिन आप सत्य परमेश्वर है, और आप हमारे अंदर रहते समय हमारे जीवन से सिर्फ, हमारे मुंह से सिर्फ और सिर्फ सत्य बातें निकले कर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। वचन सुनने वाले हर एक भाई और बहन को आप मदद करना। सारा आदर और महिमा आपको देते हुए यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।